दिल्ली बाहें तहे दिल, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सभी का जयेश मैस्ट्रिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो अपना जो आज टॉपिक होगा वो होगा ऑड वन आउट। ठीक है, बेमेल असंगत। ठीक है, असंगत कौन सा है, विषम कौन सा है, उसके बारे में बताना है। तो अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 9 है। 35 दिन 35 चैप्टर खत्म की एक सीरीज चल रही है जिसमें प्रैक्टिस सेट 9 चल रहा है। तो आज अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले आप सभी जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। तो अपन जय माँ सरस्वती का नाम लेते हुए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए, या ये असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20:431, 15:225 और 13:169 और 12:144। अब यहाँ पर इनका आपस में क्या रिलेशन। तो मेरे दोस्त एक छोटी सी चीज़ आपको दिख रही होगी। ठीक है, एक बार आप क्लास को शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है, क्लास को शेयर भी करना और आपको लाइक भी करना। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये जो 15 है, 13 है और 12 है, इनमें कुछ ना कुछ एक समानता दिख रही है। क्या समानता दिख रही है कि जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये तीनों तो किसी न किसी के स्क्वायर दे रखे, लेकिन ये जो 21 है वो 431 का स्क्वायर नहीं है, जबकि 21 का स्क्वायर कितना होता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 21 का 431 स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ये बेमेल हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असंगत युग्म का चयन करें। अभी जितने भी क्वेश्चन दिए सारे के सारे सेम टू सेम वही हैं। असंगत युग्म का चयन ही करना है, अलग ही ढूंढना है आपको। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप क्वेश्चनों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर असंगत युग्म का चयन करना था। तो यहाँ पर लिखा 14 का 169, 18 का 225, 17 का 196 और 19 का 256। पर लेकिन ये 256 19 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, पर लेकिन जब इसमें 3 माइनस कर देंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 में 3 माइनस कर देंगे तो 14 का हो जाएगा, और 18 में 3 माइनस कर देंगे तो 15 का 225 हो जाएगा। पर लेकिन 169 का 14 दे रखा है। क्या 14 में अपन 3 माइनस करेंगे तो 11 का स्क्वायर 169 होगा क्या? तो नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि 11 का स्क्वायर ही 121 होता है। इसीलिए ऑप्शन ए इसका असंगत हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा सही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने पर एक चीज़ दिख रही है मुझे। यहाँ पर क्या दिख रही है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएंगे जब आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है। आप बोलोगे सर 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, तो फिर 1024 के साथ क्या रिलेशन। तो मेरे दोस्त 16 का स्क्वायर मैं भी बोल देता हूँ कि 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। ठीक है, पर लेकिन 16 का दुगुना करने पर 32 होता है। 32 का स्क्वायर 1024 नहीं होता है क्या? होता है ना, मतलब होता है क्या? वही इसमें सेकेंड ऑप्शन में लग रहा है। 14 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 28। क्या 28 का स्क्वायर 784 होगा? तो हाँ होगा। उसके बाद में है 12 का दुगुना कितना होता है? तो 12 का दुगुना होता है 24, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो हाँ होता है। उसके बाद में 18 का दुगुना कितना होता है? 36। क्या 36 का स्क्वायर 1620 होगा? तो नहीं होगा। 36 का स्क्वायर 1620 नहीं होता है, 1296 होता है। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और क्वेश्चन आपको समझ में आया तो थम्स अप करके भी ज़रूर बताएं। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 3:7 दे रखा है, 15:63 दे रखा है,
8:26 दे रखा है और 23:123 दे रखा है। तब इसमें डिफरेंट क्या होगा? तो डिफरेंट इसमें ये होगा कि यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना, मैंने यहाँ पर 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, -2 कर दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया। उसके बाद में 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और +3 करा तो कितना आ गया? 63। 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, +2 कर दिया, 18 में 3 का मल्टीप्लाई 24, 24 में +2 दिया तो +2 कर दिया तो कितना आया? 26 आया। अब यहाँ पर 23 दे रखा है, अब 23 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 123 आएगा। तो यहाँ पर 23 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा और 115 में अपन कितने जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा। तो 115 में अपन 5 जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ इन ऑप्शनों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको एक बात दिख रही होगी, क्या दिख रही है कि यहाँ पर ये जो 15 का अपन ने रिलेशन निकाला है, इनमें भी जोड़ा था अपन ने, 8 में भी मल्टीप्लाई करा, इसके बाद में जोड़ा था, 23 का भी अपन ने 5 का मल्टीप्लाई किया 115 और 115 में 8 जोड़े तो 123 आया। तो मेरे दोस्त ऑप्शन ए में अपन ने क्या अलग किया? ऑप्शन ए में अपन ने ये अलग किया कि 3 का स्क्वायर करा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन 9 में 2 माइनस करा था, जबकि इन सभी में क्या करा था? इन सभी में जोड़ा था, इसमें माइनस करा था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वां, असंगत युग्म का चयन करना है। ठीक है, अब 5वें में क्या चीज दिख रही है आपको? एक बात याद रखना, ये जो दे रखा है जब भी आपको पता ना चले तो क्या करो, या तो इनका डिफरेंट निकाल दो या फिर इनका सम कर लो। तो मैं इसका सम कर लेता हूँ। 4 और 3 कितना होता है? 7। 3 और 2 कितना होता है? 5। उसके बाद में 36 और 54 कितना हो गया? 90। उसके बाद में 45 और 30 कितना हो गया? 75। उसके बाद में 48 और 32 कितना हो गया? 80। एक चीज आपको दिख रही होगी, 90, 75 और 80 किसके पारे में आता है? 5 के पारे में आता है, मतलब 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 57 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक असंगत होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये इस तरह से इसका लॉजिक अपन निकालते हैं। उसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक छोटी सी चीज दिख रही होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, असंगत युग्म का चयन करना है और यहाँ पर एक छोटी सी चीज दिख रही है। अब यहाँ पर जो फाइटिंग चल रही है, ठीक है, दोनों किसके बीच में झगड़ा चल रहा है? एक तो स्क्वायर और क्यूब के बीच में। स्क्वायर और क्यूब के बीच में क्या सिस्टम चल रहा है इनके? तो मेरे दोस्त यहाँ पर अपन 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। लेकिन 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 16। 64 में 16 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 48। उसी प्रकार 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36 कितना आ गया? 180। उसी प्रकार अगला 8 का क्यूब कितना होता है? 512 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 512 में 64 चला गया तो 448। उसी प्रकार अगला दे रखा है 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729 और 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब 729 और 9 का स्क्वायर 81। क्या मुझे ये बताओ कि 9 में 1 चला जाएगा तो क्या यूनिट डिजिट 9 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी में तीनों ऑप्शनों में क्या चल रहा था? क्यूब प्लस स्क्वायर, सॉरी क्यूब माइनस स्क्वायर ये चल रहा था, पर लेकिन इसमें क्या कर रहा था? माइनस करने पर 639 नहीं आ रहा था, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा, असंगत हो जाएगा मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपने सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो एक बार आपको ध्यान से दिख रही होगी, ये 6 का स्क्वायर होता है या नहीं? होता है ना? होता है तो कमेंट बॉक्स में यस करना। ठीक है, होता है तो कमेंट बॉक्स में यस करना है कि 6 का स्क्वायर होता है, ताकि मैं जो चीज़ें आपसे पूछूं अगर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको ये चीज़ें पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर अगला लिखा हुआ है 2, 15, 3, 20, 5, 30।
इसमें तो कुछ रिलेशन ही नहीं आ रहा, मतलब ये अलग अलग आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 का 7 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस हो जाएगा, और 3 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आएगा, और 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा। पर लेकिन जो ऑप्शन ए है वो क्या है, 6 का स्क्वायर करने पर 36 आंसर सीधा आ गया, इसीलिए अपना ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आई बात समझ में? अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि स्क्वायर और क्यूब कहाँ तक याद है आपको, स्क्वायर और क्यूब कहाँ तक याद है। आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पलक झपकते ही आप क्यूब और स्क्वायर का आंसर कैसे निकाल पाओगे, क्यूब और स्क्वायर कैसे निकाल पाओगे, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बोर्ड पर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा 1 से लगा के 1000 तक। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर आप कैसे निकाल, पर लेकिन इससे पहले आपको 1 से लगा के 25 तक ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लगा के 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी, तब जाके मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो आप समझ पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि असंगत युग्म को छाटिए। अब यहाँ पर असंगत युग्म को छाटना है तो 13 दे रखा है, 28.5 दे रखा है। अब इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 13, क्या अपन 13 की टेबल 2 टाइम बोलते हैं कितना आता है? 26 आता है मेरे दोस्त, आता है ना। 13 की टेबल 2 टाइम बोलते हैं तो कितना आता है? 26। 26 में 2.5 ऐड कर देते कितना? 28.5 आएगा। मतलब ये सीरीज से भी में लगनी चाहिए। यहाँ पर 15 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आया। 30 में 2.5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 32.5। उसके बाद में 17 में 2 का मल्टीप्लाई 34, 17 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 34, और 34 में 34 में 2.5 ऐड कर दिया, 34 प्लस 2.5 तो कितना आ गया? 36.5 आ गया ये वाला। पर लेकिन जो ऑप्शन सी होगा वो अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी में उन्होंने क्या ऐड करा है? ओनली फॉर 0.5 ऐड करा है, जबकि 3 ऑप्शनों में 2.5 ऐड करा है। इसलिए अपना अलग कौन सा हो जाएगा? जिसमें 0.5 ऐड करेगा वो सबसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो थम्स अप करके जरूर बताएं। ठीक है, अब उसी प्रकार अपने सामने लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25:3 है, 64:6 है, 100:9 है और 81:7 है। एक चीज ध्यान से देखना, 3 में 2 ऐड कर देते हैं अपन तो कितना होता है मेरे दोस्त? 5 होता है। क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है ना? होता है ना? होता है। ठीक है, अब 6 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना? 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो कितना होता है? 64 होता है। आपको पता है इसलिए मेरे को पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर सी वाले में चेक करेंगे अपन, तो इसमें कितना ऐड करा है? 9 में 1 ऐड करा है, और 9 में 1 ऐड करते कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना करा है? 100। ठीक है, मतलब इसमें 1 ऐड करा है, ये चीज़ याद रखना। अब उसके बाद में ऑप्शन डी देखा अपन ने, तो इसमें 7 में 2 ऐड करा, 9 आया, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो अपना जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप बोलोगे सर ऑप्शन सी क्यों होगा? तो ऑप्शन सी इसलिए होगा क्योंकि इसमें 1 ऐड कर रहा है, बाकी सब में कितना ऐड कर रहा था? 2 ऐड कर रहा था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में एक फर्स्ट वाला ए में ही दे रखा है, वही अपना आंसर होगा। कैसे अपना ये आंसर होगा? क्योंकि मैं 7 का क्यूब करता हूँ। ठीक है, 7 का क्यूब करता हूँ तो कितना आता है? 343 आता है। उसमें -6 कर देता हूँ तो 337 आएगा। चलो ठीक है, आ रहा। आपने बोला आएगा तो अपन ऑप्शन बी चेक करते हैं कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते हैं और 5 माइनस करते हैं, 120 आएगा ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पर
4 का क्यूब करते हैं, सॉरी यहाँ पर 5 का स्क्वायर नहीं 5 का क्यूब आएगा, तब 125 आएगा। और 125 में से 5 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, 64 में 4 चला जाएगा तो 60 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 6 माइनस कर देते तो 210 आएगा। पर लेकिन ऑप्शन ए में एक चीज़ अलग ये हो रही थी कि 7 का क्यूब कर रहा था, क्या कर रहा था 7 का क्यूब कर रहा था, जबकि 7 माइनस नहीं कर रहा था, वो कितना 6 माइनस कर रहा था, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शनों में इन्होंने ये करा था कि जितने का क्यूब लिया था उतना ही माइनस करा था, पर लेकिन ऑप्शन ए में इन्होंने ये करा कि जितने का क्यूब ले रहे थे अपन उसमें से एक कम करके माइनस करा था, इसलिए ऑप्शन ए इसका अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ पर असंगत युग्म कौन सा है, तो कौन सा है मुझे बताइएगा, इसका असंगत युग्म कौन सा होगा। 48:168, 52:182, 26:91, 34:118, इसका सही आंसर क्या होगा मुझे ज़रा बताना आप। इसका सही आंसर क्या होगा, चेक करा या नहीं करा आप लोगों ने, ठीक है बताइएगा ज़रूर इसका सही आंसर क्या होगा। चलो आप लोगों ने कर दिया होगा आशा करता हूँ। अब मैं इसका बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर लिखा था 48, ठीक है, क्या अपन 48 में 3.5 का मल्टीप्लाई करके देखते 168 आता है या नहीं। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करो 40 आया, 0 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 24 आ गया, मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक है। 3 की टेबल 8 टाइम बोली था, 24 4 आ गया, 2 आ गया, और इसके बाद में कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद में 0 8 6 और 1। अब हमने मल्टीप्लाई किसने का करा था 3.5 का, पॉइंट से हट गया 168 आ गया। आई बात समझ में या नहीं आई बताइएगा ज़रूर, ठीक है। समझ में आ गया समझ में, क्या समझ में आया, अपन 3.5 का मल्टीप्लाई करा। अब उसी प्रकार अपन सेकेंड में करेंगे 3.5 का मल्टीप्लाई, क्या 182 आता है, 52 में 3.5 का मल्टीप्लाई करा, 35 दूनी कितना होता है 70, 70 का 7, 70 का 0 हाथ में आ गया 7, 35 पंचे कितना होता है 5 पंचे 25 का 5 हाथ में आ गया, 2 5 3 का 15, 15 और 175, ठीक है 175 आता है। 175 में 7 जोड़ दिए तो कितना आ गया 182। उसके बाद में पॉइंट लगाया मतलब 0 हट गया, 120 आ रहा है। अब उसके बाद में मुझे बिना मल्टीप्लाई करें आप ये चीज़ बता दो, क्या 26 में 3.5 का मल्टीप्लाई करने पर 91 आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेते। 3.5 में कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हाथ में आ गया, 3 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 130 आ गया, इंटू 6 3 का 18, 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 1 91, मतलब पॉइंट लग जाएगा तो 0 हट जाएगा, तो ये 91 आ रहा है। अब आप मल्टीप्लाई सीधा 35 की टेबल बोलकर भी कर सकते हो, पर लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना पूरा लंबा कर रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग मल्टीप्लाई कर रहा हो, बाकी आप सीधा भी कर सकते हो। अब उसके बाद में ऑप्शन डी इसका अलग आंसर हो जाएगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीनों में एक सेम मिल रहा है तो एक में तो अलग मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए अपना जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बाकी चेक करने का काम आप कर लेना, 34 में 3.5 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, 118 नहीं आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपना इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 असंगत युग्म का चयन कीजिए। 41 लिखा हुआ है, उसके बाद में रेशो 400,
41 है, 81 लिखा हुआ उसका रेशो 729 है, 41 लिखा हुआ उसके बाद में 369 और 47 लिखा हुआ है और जिसका रेशो दे रखा 343। अब मेरे दोस्त इसमें क्या चीज़ दिख रही है, तो इसमें ये चीज़ दिख रही है, या तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो इसमें कि 7 का स्क्वायर है और 7 का 3 गुना कितना होता है 21 और 21 का स्क्वायर है। उसके बाद में 9 का स्क्वायर है, 9 का 3 गुना कितना होता है 27, तो ये किसका स्क्वायर है 27 का। ठीक है, उसके बाद में पर लेकिन सी में आप अटक जाओगे, सी में नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि 41 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अपना एक लॉजिक ये लग जाएगा कि अपन 49 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 आएगा, 41 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 369 आएगा, लेकिन 47 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 343 नहीं आएगा। इसीलिए अपना सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करके ज़रूर बताएगा साथियों, क्योंकि ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है कि 16:8, उसके बाद में 4:5, 9:6 और 36:4। अब इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर आप 8 दूनी 16 है, फिर इसके बाद में 5 एकम 5 हो रहा है, -1 आएगा तब 4 आएगा, 6 एकम 6 +3 करने पर, लेकिन 9 का 4 के साथ सीधा मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई इसका दूसरा लॉजिक आ रहा हो, अदर लॉजिक, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, कोई दूसरा लॉजिक आपके दिमाग में इसका आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें अगला मेरे हिसाब से लॉजिक ये लग जाएगा कि यहाँ पर अपन 16 में 8 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 किसका क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार 5 में 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 में 4 को माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का क्यूब कितना होगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा। आठ है वो 1 का 8 है वो 2 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में 5 और 4 का डिफरेंट निकालेंगे, 1 आएगा वो 1 का क्यूब होगा। उसके बाद में अब ये तो 8 2 का क्यूब आ रहा था, 1 का क्यूब आ गया। उसके बाद में 9 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन ये किसी संख्या का क्यूब नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, 3 क्या किसी संख्या का क्यूब होगा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही गलत आंसर होना चाहिए, ये बेमेल होना चाहिए। अब एक बार अपन 36 में भी चेक कर लेते हैं, 36 में क्या लॉजिक लगेगा। तो 36 में 9 को माइनस कर देते हैं, 9 को माइनस कर देते हैं 27 आएगा, और 27 किसका क्यूब हो जाएगा 27 3 का क्यूब हो जाएगा। तो अपने जो अकॉर्डिंग जो इसका अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले इसका जो सही आंसर बताया था वो 36:9 दे रखा था। बाकी वो लॉजिक लगाएगा उसमें वो आंसर आएगा। अगर ये लॉजिक लगाओगे इस तरह का क्यूब और क्यूब का लॉजिक लगाओगे तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं कि यहाँ पर 53 का रेशो 2916 दे रखा है, 41 का रेशो 1765 दे रखा है, और 24 का रेशो 56 दे रखा है, और 19 का रेशो 400 दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंट है, क्या है कि 24 की जगह पे 23 आएगा। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर क्या होगा वो आप निकालने की कोशिश करना, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप वेट करना। आप एक बार वीडियो को रोककर भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश ज़रूर करना। जो भी आंसर आएगा वो मुझे बताना, जिस लॉजिक से भी आएगा। बाकी मैं अपना तरीका बता देता हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से क्या आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पर 53 लिखा हुआ है, क्या अपन 53 में 1 ऐड कर देते कितना हो जाता है 54।
54 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2916। उसके बाद में यहाँ पर मैंने बोला था 24 की जगह पे 23 आएगा, तो 23 आएगा, 23 में 1 ऐड कर दिया 24, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576। उसके बाद में 9 में 1 ऐड कर देंगे 2 आएगा, 20 आएगा, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा। अब उसी प्रकार बी में दे रखा है कि 41 का स्क्वायर 1765 दे रखा है, ठीक है। अगर अपन 41 में 1 ऐड कर दे 42 आता है, और 42 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1764, और 41 का स्क्वायर होता है वो होता है 1681, 1681, 41 का स्क्वायर होता है। जबकि यहाँ पर 42 का स्क्वायर ये नहीं होगा, क्योंकि 42 का स्क्वायर 1764 होता है, इसीलिए अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 7 का स्क्वायर करा -1 करा, कितना आ गया 48। 7 का स्क्वायर -1 48। उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 -1 15। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 चला गया 8। अब उसी प्रकार ऑप्शन बी इसका बेमेल हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अपन 8 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 25 दे रखा है, इसलिए अपना ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका आज का स्कोर क्या रहा, ठीक है। आपका स्कोर कितना रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आप सभी का कितना स्कोर रहा उसका मैं वेट करूंगा। बाकी आपका जो स्कोर है वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी क्वेश्चन राइट करो वो भी आप बता सकते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन कोई भी राइट नहीं हुआ हो तो आपने इस क्लास से क्या सीखा वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।